हेलो गाइज, मैं अर्जुन। आज मैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का चर्चा करने वाला हूं और इसमें हमें हमारे बीच युवा नेता, समाज सेवी और राजनीति के विशेष जानकारी रखने वाले जगन्नाथ कुमार जी आप लोग को बांकीपुर विधानसभा के बारे में अवगत कराएंगे। हाँ, तो जगन्नाथ जी, आप हमारी जनता को बांकीपुर विधानसभा के बारे में विश्लेषण करके बताएं। सबसे पहले अर्जुन जी धन्यवाद जो इस चीज़ के लिए मुझे आपने बुलाया। और सभी जनता को नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि बांकीपुर विधानसभा कोई छोटा विधानसभा चुनाव नहीं होने जा रहा है। इसमें बिहार की दशा और दिशा और समीकरण तीनों का ध्यान रखा जा रहा है। हो होगा क्या, जो बांकीपुर विधानसभा है जिसमें प्रशांत किशोर चुनाव खुद लड़ रहे हैं, भाजपा का परंपरागत सीट है, जो भाजपा का गढ़ भी बोला जा रहा है, भाजपा का किला भी बोला जा रहा है। यदि वहाँ से और पिछला आप डाटा उठाकर देख लीजिए तो वहाँ पर जैसे मतलब 50,000 वोट से ज़्यादा से प्लस से जीत रही है भाजपा। तो ऐसा विधानसभा में आप जो बोल रहे हैं, और बिहार जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, या देश में कहीं भी, अपने इंडिया में कहीं भी जातीय समीकरण का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होता है। आप काम करें न करें, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यदि एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यदि प्रशांत किशोर को जनता चूज करती है तो वहाँ का बिहार का एक्सपेरिमेंट बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। और यदि प्रशांत किशोर हार जाते हैं तो फिर से इसमें कोई मतलब कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं होगी कि यदि प्रशांत किशोर यदि हार भी जाते हैं तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। इसलिए नहीं हो सकता हूँ कि आज से नहीं, बहुत दिनों से चुनाव के समीकरण पर ही चुनाव बिहार का टिका हुआ है। अगर प्रशांत किशोर हार जाते हैं तो इसमें बिहार में क्या असर होगा? देखिए, प्रशांत किशोर हार जाते हैं तो बिहार में आपको सबसे पहले कि देखिए, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट जो चाहता है कि राजनीतिक में हो, कुछ नया चेहरा आए जो आपके लिए काम करे, या मतलब कुछ बदलाव का बात कर रहा है, तो उसको एक बार मौका देना भी चाहिए जनता को। और चेंज तो करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तमिलनाडु में देख लीजिए, अभी विजय थालापति जो नए सीएम बने हैं वो एक्टर थे, साउथ के सुपरस्टार थे। तो मतलब चेंज होते रहता है। ऐसा थोड़ी है कि आप इनको 5 वरिष्ठ बना दिए तो एक सीट दे दीजिएगा तो बहुत जुर्म हो जाएगा। नहीं, आप चेंज कीजिए इस चीज को। मतलब बिहार किस तरह से देख रहा है वो मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन चेंज करना चाहिए। बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? बांकीपुर की जनता, देखिए, ये चुनाव सिर्फ बांकीपुर का नहीं है, ये चुनाव समीकरण का है। जैसे आप ए प्लस बी को होल स्क्वायर बनाते हैं तो वो फार्मूला बन गया है, उस पर कितना भी मैथ आप बना सकते हो। ठीक, तो आप देखिए ना, विगत जो चुनाव 2025 में नितिन नवीन जी यहाँ के जो विधायक रहे हैं, तो उनके पिताजी भी विधायक थे, फिर मंत्री भी थे, ये केंद्रीय मंत्री भी अभी जो आपको नितिन नवीन जी अभी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि वो गढ़ है, किला है उनका, और आप किसी का किला ध्वस्त कर रहे हैं। तो उसमें अब जनता क्या कर रही है कि मतलब वो किला रहने दे रही है या बिहार में, क्योंकि अभी तुरंत चुनाव हुआ है। और अभी क्या है कि अभी एक कांड भी जो बीच में आ रहा है भरत तिवारी का,
उसमें प्रशांत किशोर गए भी थे और वहाँ पर वो पूरा तरीका से मतलब डिफेंड किए हैं। अगर हमारे प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से जीत जाते हैं तो इस चुनाव का प्रभाव पूरे भारत में क्या होगा? ऑब्वियसली देखिए, यदि चुनाव जीतते हैं तो कोई भी राजनीति करने वाला या कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने वाला राजनीति में इंजॉय लेगा, काम करने का चाहत करेगा। यदि प्रशांत किशोर हारते हैं तो वहां से मतलब कि कोई भी मतलब कैंडिडेट है या कुछ भी है, फिर नया एक्सपेरिमेंट रह नहीं जाएगा वहां पर। भरत तिवारी का जो अभी इनकाउंटर हुआ है उसका इस बांकीपुर चुनाव पर कुछ असर होगा या नहीं? यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, जैसे समीकरण के मैं बार बार बोल रहा हूं कि जातीय समीकरण वो चीज करती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा 14% कास्ट वोट है, फिर 12% यादव वोट है, मान लीजिए 8-9% भूमिहार वोट है, 8-9% ब्राह्मण वोट है। ये सब कुल मिलाकर पक्ष में चुनाव भाजपा के जा रहा है। यदि कुछ नया एक्सपेरिमेंट हुआ, बिहार की जनता यदि करने का ठान लेगी, देखिए राजनीतिक में जनता से ऊपर कोई नहीं है, वो यदि चाह जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। जनता तो हमेशा चाहती है कि हमारा विकास हो। हम्म। तो अभी मैंने वहाँ पर देखा हूँ कि जनता लोग बहुत ज़्यादा नाखुश है। नितिन नवीन लगातार रहे हैं फिर भी उस तरह का विकास जो है नहीं है, फिर भी वहाँ से भाजपा जीत रही है। तो इसीलिए तो जो अभी चुनाव है, तो चुनाव में आप अपना देख लीजिए, जनता खुद तय करेगी ना किसको इस सियासत का विरासत किसको देना है। ये बांकीपुर चुनाव बिहार की सियासत सही में तय करेगी। और शहरी क्षेत्र है, यदि आप पटना ऐसे क्षेत्र से, बांकीपुर विधानसभा ऐसा क्षेत्र से जातीय समीकरण से यदि ऊपर उठकर यदि वोट हो गया या भाजपा के जो भी समर्थक है या कार्यकर्ता है यदि भाजपा के पक्ष में वोट कर दिए तो उनकी तो मतलब वो चीज़ बरकरार रहेगी। और प्रशांत किशोर के लिए उनका ये फाइनल एग्ज़ाम है। इसके बाद वो कोई भी एग्ज़ाम में कुछ भी बोल लें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं, ये ही उनका लास्ट एग्ज़ाम है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि आरजेडी, जनसुराज, जी। बीजेपी, हम्म। तो आपको क्या लग रहा है देखिए, अभी चुनाव के जो स्थिति देखा जा रहा है, तो आरजेडी कहाँ है, जनसुराज कहाँ है और बीजेपी कहाँ है? ये थोड़ा आंकड़ा हमें समझा दीजिए आप। देखिए आरजेडी अपने जगह पर है जहां उसका जो स्थान था, और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि उसका जो वोट बैंक है वहाँ पर है। और जनता ये देख रही है कि यदि प्रशांत किशोर का समर्थक और जनसलाब यदि बांकीपुर का प्रशांत किशोर जी के तरफ घूमेगा, तभी राजद का वोटर भी घूम सकता है, क्योंकि उनका पहले भी कैंडिडेट वहां खड़ा हो जाए, 7,000 समथिंग वोट आया था। राजद वहां पर वही 45-47 हजार समथिंग वोट आया था, और उनका मतलब वही 97-98 हजार बीजेपी का वोट था। तो इससे आप समीकरण से समझ लीजिए। प्रशांत किशोर के आने से क्या लगता है आपको? देखिए, नया चेहरा है, नया उम्मीद है, और जो बंदा इतना सोच रहा है तो एक बार हर्ज ही क्या है। हमारे दर्शक को आप बताइए कि ये जो अभी कैंडिडेट आए थे, जो न्यू कैंडिडेट नीति नवीन के जाने के बाद जो जिनको नॉमिनेशन हुआ और तुरंत वो अपना नाम वापस ले लिए, और अभी जो उनका वर्तमान कैंडिडेट है, कहाँ तक? देखिए,
वो तो भाजपा का प्रिपरेशन पर आधारित है कि वो किस तरीका का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी भाजपा के जो वेल एक्सपीरियंस मतलब चुनाव प्रक्रिया रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप एक युवा नेता हैं जी और राजनीति को आप बहुत करीब से देखे देखे जी हैं जी और देखते आ रहे हैं। जी तो मैं चाहूँगा कि हमारे युवा जितने भी हमारे दर्शक हैं, युवा वहाँ बांकीपुर के जो वोटर हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हम लोग देखिए भाजपा कोई विदेशी पार्टी नहीं है और न राजद विदेशी पार्टी है, न जनस्वराज विदेशी पार्टी। हम लोग सब हिंदुस्तान के पार्ट हैं, या पक्ष हो या विपक्ष हो। तो हम लोग एक ऐसा हिंदुस्तान का निर्माण करना है जो सशक्त हो, निष्ठावान हो, और जो राजनीतिक आने वाला टाइम में जो हम लोग दूसरे कंट्री के अपेक्षा हम लोग देख रहे हैं, या देश का छोड़ दीजिए, मैं बिहार का बात करता हूँ। बिहार आज भी सबसे नीचे स्तर पर है। तो इसको हम लोग ही मिलकर, जैसे राजनीतिक से हो या जो भी तरीका हो, हम लोग को मेहनत करना होगा, एक एक आदमी को मेहनत करना होगा। राजनीतिक स्तर पर आप क्या सोच रहे हैं कि आप इसमें सक्रिय राजनीतिक में न हिस्सा लीजिएगा तो बिहार विकसित हो जाएगा? आप गलत है। इसमें आपको हिस्सा लेना होगा। जब तक युवा हिस्सा नहीं लेंगे, इसकी दिशा और दशा नहीं बदलेगा। आप कहीं जॉब कर रहे हो, या मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, या किसी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहा हूँ, उससे नहीं होगा। सही निर्णय लेना होगा जो देश हित में होगा, जो बिहार के हित में होगा। पार्टी से पार्टी से ऊपर उठना होगा। मतलब सबसे ऊपर नेशन होता है, नेशन से बड़ा कोई जात और धर्म और कोई कुछ नहीं होता है। इसीलिए कोई भी पार्टी में रहे, कहीं भी कोई रहे, उस सबसे पहले आप अपने बिहार के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए। चलिए बंद कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। लगा पटी दीजिए।